इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर और डिसऑर्डर। इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज एरर को। लैंग्वेज डिसऑर्डर और लैंग्वेज एरर क्या होता है? तो लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज मतलब क्या है? भाषा। लैंग्वेज मीन्स क्या है? भाषा। डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है? विकार, मतलब भाषाई विकार बोलते हैं इसको, लैंग्वेज डिसऑर्डर को। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर की डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब डिफ़िकल्ट करने, बोलने में, लिखने में और लैंग्वेज के फॉर्म बनाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ या लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें जो बच्चा है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर में? तो वो लैंग्वेज को समझने में गलती कर सकता है, बोल नहीं पाएगा क्लियरली लैंग्वेज को, ग्रामेटिकली जो ग्रामर के रूल्स हैं उसको करेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट या ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि वो लैंग्वेज डिसऑर्डर बच्चा है या उसके अंदर भाषाई विकार है उस बच्चे के अंदर। जैसे कि टीचर ने बोला ओपन योर नोटबुक एंड राइट टुडेज डेट, मतलब कि बुक खोलो और लिखो कि आज का डेट क्या है। लेकिन मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे बच्चों ने ये समझ लिया कि मैडम ने क्या बोला है, लेकिन जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो ये समझ ही नहीं पाया है कि मैडम ने क्या बोला है और इसको लिखना कैसे है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि उस बच्चे को क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर है। टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर में हमारा पहला है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है? रिसीव कर रहा है बच्चा, वो रिसीव करने में ही उसको क्या हो रही है? रिसीव करने में ही दिक्कत हो रही है या कन्फ्यूज़न हो रही है। तो जैसे यहाँ पे क्या है? स्पोकन और रिटन नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग में क्या होगी? डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लिसनिंग और रीडिंग में डिफ़िकल्टी होगी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको समझने में दिक्कत होगी, लिसनिंग जो कोई बोल रहा है सुनने में दिक्कत होगी और रीड करने में उसको दिक्कत होगी। तो वो क्या करेगा? इसमें क्या होता है? कांट फॉलो इंस्ट्रक्शन ईजिली। कोई अगर बता रहा है कोई चीज़ तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, जो क्वेश्चन है वो उसको समझ नहीं पाएगा और कोई जो स्टोरी है उसमें क्या है उसको भी नहीं समझ पाएगा। जैसे अब टीचर ने क्या बोला? पुट द रेड बुक ऑन द टेबल। अब टीचर ने ये बोला तो उस बच्चे को जिसको ये लैंग्वेज डिसऑर्डर, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि मैडम ने ये क्या बोला है। दूसरा आ जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। दूसरा है एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस करना, अपनी बात को बोलना, ये एक्सप्रेस करना हो गया। अपनी बात को बोलना, वो क्या हो गया कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया। यहाँ पे एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग, अपनी बात को बोलना, ये किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या होती है? बच्चों को एक्सप्रेस लिमिटेड वोकेबलरी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वोकेबलरी का यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, अगर वोकेबलरी ही अच्छी नहीं होगी तो सेंटेंस कैसे अच्छा बना पाएंगे। ग्रामर का यूज़ इनकरेक्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि अगर टीचर ने बोला कि आई वॉन्ट टू मार्केट यस्टरडे, तो वो क्या लिखेगा? मार्केट यस्टरडे गो। तो उसने क्या बोला कि मार्केट यस्टरडे गो, तो वो समझ भी नहीं पा रहा है और ना ही बोल पा रहा है और ना लिख पा रहा है। तो ये क्या हो गई कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जो उसके अंदर है, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? दोनों ही होता है, बोथ अंडरस्टैंड लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव आइडिया, मतलब ना तो वो समझ अच्छे से पाएगा ना ही वो अपने बात को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये दोनों क्या होते हैं? चारों क्या होते हैं? इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या है
कि बच्चा ना अपनी बात को, जो कोई बोल रहा है वो उसको अच्छे से समझ पाएगा, ना ही अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला है प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज डिसऑर्डर। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर ये फोर्थ है, आखिरी। तो प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। मतलब ये सोसाइटी में अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। डिफिकल्टीज इन यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन, मतलब समाज में अपने जो बात है उसको या अपने लैंग्वेज को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिफिकल्टी स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, मतलब चार लोग यहाँ बैठे हैं तो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टीज टेकिंग टर्न वाइल स्पीकिंग, मतलब जब उनकी बारी आती है या उनका टर्न आता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। डज नॉट अंडरस्टैंड जोक्स, सार्काजम्स और फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जो सोसाइटी है 4-5 लोगों के पास बैठे हैं तो कोई जोक क्रैक कर रहा है तो वो नहीं समझ पाते, कोई सार्केस्टिकली बात कर रहा है वो भी नहीं समझ पाते, फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नहीं समझ पाते हैं। तो इनको क्या, इन बच्चे को या इन लोगों को क्या बोलते हैं कि वो प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर वाला बच्चा है। मेजर लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो होते तो बहुत सारे हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ऑटिज्म, डिस्प्रैक्सिया। ये मैंने पता है डिटेल में करा रखा है लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले टॉपिक में, तो जिसने नहीं किया है वो जाके देख लो, और यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ करा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डिसलेक्सिया। अब लेक्सिया मतलब रीडिंग से प्रॉब्लम होती है, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा क्या है, डिसलेक्सिया का शिकार है। रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि स्लो रीडिंग करता है, लेटर्स में कंफ्यूज होता है, बी को डी बोलेगा, पी को क्यू बोलेगा, तो ये हो जाता है। स्पेलिंग्स में गलती हो सकती है। प्रॉब्लम इन फोनिक्स जो सेंटेंस है, फोनिक्स जैसे फ को भ बोल देगा, क को स बोल देगा, तो ये जो है वो इसमें डिफिकल्टीज होती है। इसमें यहाँ पे क्या है, रीड, चाइल्ड रीड कैसे, वॉज को शॉ पढ़ेगा, फ्रॉम को फॉर्म पढ़ेगा, तो ये रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें इसको डिफिकल्टीज आती हैं। ग्राफिया मैंने बहुत बार बताया है कि क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड ये होता है, विकार होता है। राइटिंग स्किल्स इसमें अफेक्ट होता है, या इस लर्निंग में राइटिंग स्किल्स पे प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, पुअर हैंड राइटिंग हो जाती है, डिफिकल्टी फॉर्म लेटर बनाने में उसको डिफिकल्टी होएगी, प्रॉब्लम विद स्पेलिंग के साथ भी प्रॉब्लम होएगी, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन राइटिंग, मतलब अपने थॉट्स को राइटिंग में लिखना उसको डिफिकल्ट लगेगा। जैसे ए चाइल्ड नो द आंसर, मतलब उस बच्चे को आंसर पता है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है प्रॉपरली। मैसी नोटबुक उसकी गंदी सी पड़ी रहेगी, इनकम्प्लीट वर्क होगा, रिटर्न वर्क उसका इनकम्प्लीट रहेगा। अगला आ जाता है डिस्कैलकुलिया। तो कैलकुलिया से ही समझ आ रहा है आपको कि इसमें क्या होगा, मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या होगी, डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर क्या अफेक्ट करेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे डिफिकल्टी अंडरस्टैंड नंबर्स को समझने में उसको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम विद कैलकुलेशन को भी समझ में प्रॉब्लम आएगी, मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी दिक्कत आएगी, सिंबल्स जो मैथ्स के सिंबल्स हैं उसमें भी उसको दिक्कत आ सकती है। जैसे 7 + 5 को ईजिली नहीं सॉल्व कर पाएगा, 15 - 8 को भी ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएगा। अफेजिया क्या होता है, तो अफेजिया ऐसा डिसऑर्डर है जो स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और राइटिंग ब्रेन से रिलेटेड होता है। ये ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। तो इसमें क्या, स्पीकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, ब्रेन डैमेज, इन सब पे अफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बच्चा क्या करता है, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, लैंग्वेज को समझने में भी डिफ़िकल्टी होती है। प्रॉब्लम किस में होती है, रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बच्चों को। कि
बच्चा क्या है, वो करेक्ट वर्ड नहीं बोल पाएगा या करेक्ट नहीं समझ पाएगा। अगला आ जाता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो अपने साउंड जो बोल रहा है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा, वो जो वर्ड बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा। जैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होएगी, रिप्लेसिंग वन साउंड विद अनदर, एक साउंड को दूसरे साउंड के साथ रिप्लेस कर देगा, ओमिटिंग साउंड मतलब साउंड को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, गच्चर मच्चर कर देगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिश को पिस बोलेगा, फिश को क्या बोलेगा, पिस बोलेगा, रैबिट को वेबिट बोलेगा। तो ये क्या है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता है बच्चे के अंदर। अब देखेंगे हम कि लैंग्वेज एरर क्या होता है। लैंग्वेज एरर क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिस्टमैटिक मिस्टेक बोल सकते हैं स्पीकिंग और राइटिंग लैंग्वेज में। क्या बोल सकते हैं, सिस्टमैटिक मिस्टेक हो सकता है ये स्पीकिंग और राइटिंग में, या तो बोलने में गलती हो सकती है या तो लिखने में गलती हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर क्या होता है, जो हम एरर कैसे करते हैं कि एरर यूजुअली अकर बिकॉज द लर्नर हैज़ नॉट फुल्ली लर्नड। मतलब एरर क्यों होता है कि जो लर्नर है या जो बच्चा है उसने अच्छे से लर्न नहीं किया है लैंग्वेज के रूल्स को, तो इसमें वो क्या करता है, गलतियां कर सकता है। जैसे कि शी गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे शी गो टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें क्या है, ये ठीक लग रहा है बोलने में, उसने ये नहीं किया कि प्रेजेंट टेंस में जो सिंगुलर नंबर आता है उसमें गो नहीं गोज लगता है, तो करेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, गोज आएगा। तो टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर ऐसे होता है। इसमें अब टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर, टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर में क्या आता है, पहला आता है लेक्सिकल एरर। लेक्सिकल एरर किससे संबंधित है, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी या रॉन्ग वर्ड का यूज़ करता है। इसमें क्या करता है बच्चा, इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी या रॉन्ग वर्ड का यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो इनकरेक्ट कैसे, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश, तो ये वाला जो है गलत है। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो ये करेक्ट है। तो इसमें क्या है, लेक्सिकली क्या है, इसने गलत वर्ड को यहाँ पे लेक्सिकली यूज़ किया है। जैसे ही मेड अ बिग क्राइम, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया, ही मेड नहीं आएगा, ही कमिटेड अ सीरियस क्राइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही कमिटेड अ सीरियस क्राइम। तो यहाँ पे क्या है, लेक्सिकली इनकरेक्ट है, करा है बच्चा ने, करेक्ट ये वाला हो जाएगा। अगला है फोनोलॉजिकल एरर। फोनोलॉजिकल एरर में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड मिस्टेक होती है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड मिस्टेक होती है। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस जो करता है वो साउंड इनकरेक्ट करता है या लर्नर जो प्रोड्यूस करता है वो गलत करता है। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड बोलता है वो, वेरी गुड बोलता है, वेरी गुड होता है, वेरी गुड होता है, तो वेरी गुड बोलेगा वो, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अगला है पिश बोलेगा, फिश की जगह पिश, फिश की जगह पिश बोलेगा, तो ये क्या है, फोनोलॉजिकली एरर हो जाएगा उसके अंदर। सिंटैटिकली एरर, सिंटैटिकली एरर क्या है, ग्रामर से रिलेटेड होता है, ग्रामर से। यहाँ पे अरेंज इनकरेक्टली कर पाता है क्या, वर्ड्स को या ग्रामर रूल्स को क्या करता है, इनकरेक्टली यूज कर पाता है। इनकरेक्ट, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी गोइंग टू स्कूल लिखा है, यहाँ पे इज वो है, जैसे सब्जेक्ट फिर इज आर एम फिर प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ऐसे आता है ना, तो इसमें क्या है, इज गायब है, तो सिंटैक्टिकली क्या है, ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सिंटैक्टिकली करेक्ट क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू स्कूल। आई प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे आई के साथ प्लेज नहीं आता है, तो ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो गया, आई प्ले क्रिकेट होगा। अगला आ जाता है इंटरप्रिएटिव एरर। इंटरप्रिएटिव एरर क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पीकिंग इंटेंशन और मीनिंग, मतलब कि जो वो क्या करता है, नहीं समझ पाता है जो इंसान बोल रहा है या उसके मीनिंग को। जैसे कि वो नहीं समझ पाता है जो इंसान बोल रहा है या उसके मीनिंग को नहीं समझ पाता है, जो मैसेज उसको मिला है वो नहीं समझ पाता है। जैसे कि अब टीचर ने क्या बोला कि कैन यू क्लोज द डोर,
यस आई कैन, बच्चे ने ऐसे बोल दिया। कैन यू क्लोज द डोर, तो बच्चा क्या है, ये चीज़ इसने तो समझ लिया, पर क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम कि इंटरप्रेटिव एरर उसके अंदर है। अगला क्या है, प्रैग्मेटिक एरर। प्रैग्मेटिक एरर में क्या आता है कि वो फेलियर टू अप्लाई रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब प्रैग्मेटिक एरर में क्या होता है कि मतलब जो बात कर रहा है ना, वो बच्चा क्या है, बात कर रहा है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो गलत वर्ड का यूज़ करता है या गलत लैंग्वेज का यूज़ करता है। जब वो बात करता है तो क्या करता है, गलत लैंग्वेज या गलत वर्ड का यूज़ कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, प्रैग्मेटिक एरर आता है। जैसे कि अब स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से कहा मूव, आई वॉन्ट टू सिट हियर, तो ये क्या है, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन सोशली इनअप्रोप्रिएट है। ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, ये आप किसी दोस्त को तो नहीं बोल रहे कि मूव आई वॉन्ट टू सिट हियर, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो ये बेटर वर्जन में कैसे बोलोगे कि एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर, तो मतलब रिस्पेक्ट देके, क्योंकि प्रिंसिपल है, बड़ी हैं, तो उनको क्या है, रिस्पेक्ट देके बोलना है, तो इसीलिए क्या है, ये करेक्ट होगा, ना कि ये। इसको एक बार और समझ लेते हैं। लेक्सिकल एरर क्या होता है, रॉन्ग वर्ड चॉइस होते हैं, कि गलत वर्ड का चॉइस कर रहा है, तो लेक्सिकल एरर हो जाएगा। जैसे वोकैबुलरी गलत हो गई, आई एम इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश, तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, ये गलत है। फोनोलॉजिकल एरर क्या होता है कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस रॉन्ग करेगा, जैसे वेरी बोलेगा, वेरी की जगह वेरी बोलेगा। सिंटैक्टिक एरर क्या होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है, जिसमें शी गो टू स्कूल बोलेगा, शी गो टू स्कूल। इंटरप्रिएटिव एरर, रॉन्ग अंडरस्टैंड ऑफ मीनिंग, मतलब कि उसको मीनिंग समझने में क्या हो रही है, गलत समझ आ रहा है। जैसे कैन यू क्लोज द डोर, तो ये जो क्वेश्चन है ये समझ ही नहीं पाएगा। प्रैग्मेटिक एरर क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट सोशल लैंग्वेज यूज़, सोशल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाएगा अच्छे से। जैसे वो अपने दोस्तों के साथ बोल रहा है वैसे ही बोलेगा, मूव आई वांट टू सिट, अगर वो प्रिंसिपल को ही ये बोल रहा है कि मूव आई वांट टू सिट, तो वो क्या कर रहा है, सोशली वो इनकरेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक एरर हो रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या मतलब वो रिस्पेक्टफुली भी बोल सकता है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।